आज हमें बचे हुए 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। एक एनसीईआरटी दे दो, चलो आप रखो, आप दे दो, उनसे ले लो। किसी सीट पे 2 एनसीईआरटी है तो एक आगे पास कर दो। क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी सीट पे 2 एनसीईआरटी नहीं है क्या? ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। गाइस ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक सर्कल है हमारे पास, तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल है और इसका जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर है ए बी, यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको कह रहे हैं ए के कोऑर्डिनेट निकालो अगर हुज सेंटर इज 2, -3, इसका सेंटर है 2, -3 एंड बी इज 1, 4, बी इज 1, 4। देखिए अगर मुझे वो ए और बी दे देता, ए और बी दे देता और क्या था सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो, तो भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहा तो मुझे बताओ मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहा है, सपोज दिस इज द सेंटर, तो एओ क्या है? रेडियस है। ओ भी क्या है? रेडियस है। तो ओ क्या हो जाएगा? ए बी का मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? ए बी का मिड पॉइंट। तो मैं फट से निकाल लेता, लेकिन क्या कह रहा है इस बार? कह रहा है ए के नहीं, इस बार कह रहा है आप सॉरी ओ के नहीं, कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट निकालो। मैंने कहा चलो ए के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x, y। क्या मान लेता हूं? x, y। तो मुझे x, y निकालने हैं। इतनी बात सबको समझ में आई कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड है, कि अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड है। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाओगे और जैसा आपने सीखा वैसे ही लगाओगे। तो हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। मैंने कहा एज ओ इज सेंटर, क्योंकि ओ सेंटर है, देयरफॉर, क्योंकि ओ सेंटर है देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट होगा। अगर मिड पॉइंट है तो मैंने कहा देयरफॉर ओ के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो मैं अभी किससे डिनोट कर रहा हूं? ए कॉमा बी से। ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2 प्लस x1/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, और y2 प्लस y1/2। हम याद रखेंगे कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से ना हमेशा किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं? हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमेशा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं? मिड पॉइंट, चाहे वो गिवन है, लेकिन हमारा तो फॉर्मूला उसी के लिए बना है। तो मैंने कहा देखो जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर, ओ के कोऑर्डिनेट, मुझे बताइए ओ के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें? 2, -3। किसी को भी x1, किसी को क्या, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको क्या मान लेते हैं? x2 y2। सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला में मैंडेटरी होता है कि पहले वाले का x1 मानना, बाकी सब में जैसे मर्जी चलो, लेकिन हमने इसको ऐसे मान लिया। तो मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x। तो 1 + x/2, और दूसरा बोलो फटाफट, सबकी आवाज आनी चाहिए, 4 + y/2। अब अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम दोनों तरफ इन्हें ध्यान से कंपेयर करें, तो जो पहले गिवन है वो किसकी वैल्यू है? x की, और जो बाद में गिवन है किसकी वैल्यू है? y की। यही आ जाओ, जो पहले गिवन है वो x और बाद में गिवन है y। तो 2 = 1 + x/2। बोलो बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? इसी तरीके से -3 = 4 + y/2। x को x के इक्वल रखा, y को y के इक्वल रखा। भाई कंपेयर करके ही तो निकालोगे, यहां से भी o के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, ये भी o के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो मैंने बोला अब जरा सॉल्व करो। बोलो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? 2 × 2 = 1 + x। 2 × 2 मतलब 4, 1 वहां प्लस का यहाँ आएगा, -1 = x। बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 3।
बिल्कुल 2 डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई 3 इंटू टू इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई गाइस 3 टू सा 6 माइनस का 6 है ना 4 वहां प्लस का यहाँ आएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का 6 प्लस 4 10 तो माइनस 10 हमारी आ गई वाई की वैल्यू बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसने पूछा था ए के कोऑर्डिनेट बताओ तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखो लास्ट में ही स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट आपने मानते हैं एक्स को वाई आपने कहा सर एक्स की वैल्यू आ रही है 3 और वाई की वैल्यू आ रही है -10 तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, -10 आराम से देखिए भव्य कोई प्रॉब्लम लग रही है मतलब बीच में ये ट्राइपॉड प्रॉब्लम लग रहा है किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट लग रहा है मनप्रीत क्लियर है बिल्कुल कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछ लो और क्लियर है बिल्कुल जो इस बार का मंथली टेस्ट होगा उसमें जितना भी सिलेबस अभी तक हो चुका है वो दोबारा से इंक्लूडिंग ये वाले चैप्टर्स भी जो अब होंगे और जो पहले हो चुका है टेस्ट यानी पिछला टेस्ट पूरा प्लस इस महीने का ये सारा सिलेबस आएगा रीजन जब अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट मिलेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा आज 15 जुलाई है मैं आपको 15 जुलाई को ही बता रहा हूं कि आप लोगों का टेस्ट है और ये टेस्ट आज से 12 दिन यानी 27 जुलाई से पहले नहीं लूंगा तो यानी 12 दिन तो आपके पास मिनिमम है ये मिनिमम है इससे ज्यादा ही लगेंगे आपके पास प्रिपेयर करने के लिए तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा सर हमारे पास टाइम कम था हम बिजी थे या हम स्कूल का कुछ काम कर रहे थे मैं आपको बहुत दिन पहले बता रहा हूँ तो प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देंगे If anyone is having any kind of problem in this, please ask. Coordinate of 8. Late कैसे हो? अर्नव क्लियर है तुम एक बार क्लास के बाद रुक जाना अगर मैं बाद में बोलना भूल जाऊं तो इज एनीबॉडी नोटिंग इट डाउन डन और भी कितना रह गया देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे और 8th आपकी एक्सरसाइज का आपके चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें 8th क्वेश्चन में कह रहा है A and B are -2, -2 and 2, -4 ठीक है तो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उस लाइन सेगमेंट में ना आपको दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है कह रहा है पहला पॉइंट है A which is -2 and the second point is B which is 2 and -4 all right
सो कह रहा है ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, दैट मीन्स एक पॉइंट है पी, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने को कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, यानी पी यहां पर कहीं पर है, मुझे नहीं पता कहां पर है, कह रहा है बट सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 AB, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, आप P के कोऑर्डिनेट बताओ। मैंने कहा गाइस एक काम करो, एक टाइम के लिए ना आप समझ लो कि ये सिचुएशन आपको गिवन नहीं, ठीक है, इसे भूल जाओ। अब मानो यही क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं आपको ए भी गिवन है, आपको बी भी गिवन है, आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं एक चीज आपको और क्या बता दूं जो आप पी के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल लोगे, रेशियो। अगर हमें रेशियो पता लग जाए तो हम डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते, यानी मैं रेशियो निकालना चाहता हूं। आप अगर रेशियो की बात कर रहे हो तो मुझे बताओ आपको रेशियो कौन सा चाहिए, आपको क्या चाहिए, एपी रेशियो पीबी, यानी कि गाइस आप निकालना चाहते हो एपी रेशियो पीबी। मैंने कहा ए बी यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड, अभी के लिए सिर्फ समझते चलो, कोई लिखेगा नहीं। AP बाय ए बी कितना आ गया, 3/7, कितना आ गया, 3/7। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना, बड़ी काम आएगी आपके। कह रहा है अगर AP 3 है तो AB कितना है, 7, यानी अगर पूरा AB 7 है और AP आपका 3 है तो आप मुझे बता सकते हो PB कितना होगा, 4। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पूरा 7 है, अगर 7 में से ये 3 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर रेशियो कितना आ गया, 3:4, कितना आ गया, 3:4। बोलो को यहां तक कोई समस्या लग रही है किसी को, लेकिन हम एग्जाम में लिख कर कैसे दिखाएंगे वो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या है, तो मैंने कहा चलो हम उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, तो ए बी बाई पी बी क्या होगा, नहीं ए बी बाई पी बी, ए बी क्यों होगा, माइनस थोड़ा ना करो, डिवाइड करो। हाँ अभी वही उसी तरीके से करेंगे। देखो आपको गिवन था AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। अब आप देखो गाइस आपको ये चाहिए, मैं रेशियो निकालकर छोड़ दूंगा क्वेश्चन, आपको ये चाहिए, यानी आपको AP चाहिए, AB तो चाहिए लेकिन क्या आपको AB चाहिए, हाँ हाँ, AB नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे AB की जगह क्या चाहिए, PB। आप जरा फिगर देखो, सिर्फ ग्रीन लाइन दिखाई देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सबको ना सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन दिखाई देनी चाहिए। मैं अपना नहीं पिंक वाला मार्कर हटा देता हूँ यहाँ से, जो पिंक कलर मैंने लगाया है मैं ये आपके लिए फिगर साफ करने के लिए हटा देता हूँ। तो आपको गिवन है AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। मैंने कहा AP तो चाहिए, AB नहीं चाहिए। आप डायग्राम को देखकर बताओ और मुझे बताओ मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ। बिल्कुल, मैं AB को ब्रेक करूं तो क्या मैं AB को ब्रेक कर कर ये नहीं लिख सकता कि AP प्लस बोलो PB, AP प्लस PB। 7 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई, 7AP इज इक्वल टू 3 इंटू AP, 3AP, 3 इंटू PB, 3PB। 3AP यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। गाइस 7AP में से 3AP आपने माइनस कर दिया, क्या बचेगा, 4AP इज इक्वल टू 3PB। AP PB वहां मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड, 3 4 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड। बोलो क्या रेशियो आ गया, 3:4। कितना रेशियो आ गया, 3:4। अब अगर आपको रेशियो पता लग गया, क्या पी के कोऑर्डिनेट निकालना मुश्किल काम है, नहीं, निकाल दो, करो फटाफट। चलिए
जिनसे नहीं हो पा रहा है आइए कोशिश करते, जो बच्चे नहीं कर पाए एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि सर P के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। पहले वाले पॉइंट को हमेशा इसमें x1 y1 मानना है, हमारी मजबूरी है। दिस इज x2 y2 and the ratio is nothing, it's just m ratio n. Now if you need to find out the coordinate of P, so px comma y will be equals to mx2, that means 3 into x2, x2 की वैल्यू कितनी है गाइस 2, plus nx1, what is the value of n 4, and what is the value of x1 minus 2, और m plus n मतलब 3 plus 4, m y2 तो 3 into negative 4 plus n y1 4 into negative 2 over m plus n, that means 3 plus 4. Px comma y is equals to 3 2s are 6 plus minus minus 4 2s are 8 by 7 and minus 12, 3 4s are 12 minus 8 by 7, बिल्कुल प्लस माइनस माइनस तो minus 2 by 7 और minus 20 by 7 is your answer. कोई ऐसा है जिसको मेरे कराने के बाद भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, कुछ तो बताओ, अभी कर ले, दोबारा बता दूं एक बार। मनप्रीत क्लियर? चैप्टर इजी है। मनप्रीत क्लियर है? मतलब इसमें क्या डिफिकल्ट है? जैसे अगर इन सब में से पूछो कि सर सबसे ज्यादा मेहनत तो ये है थोड़ा सा जिसमें बच्चों को सोचना पड़ता है, या इससे पिछला था जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ इससे थोड़ी सी मेहनत। इज एनीबडी नोटिंग इट डाउन? कोई लिख रहा है इसे? लिखो फटाफट। ह्यूमन ब्रेन की वीडियो डाल दिया, देख लेना, उस दिन पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, स्टोरेज प्रॉब्लम। ये वीडियो देखा ना 20 मिनट की है, 1x पे देखना। हो गया? बुराई नहीं करते किसी भी टीचर की। क्या होता है कभी कभी ना सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। वो उनसे भी अच्छी। प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। नाइन एंड 10 ऑलरेडी कर लिया तो चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी को अगर गलत ऐसा लग रहा हो कि सर ने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, लिखो जरा। यस, determine the ratio in which 2x plus y minus 4 is equals to 0 divides the line segment joining A 2 comma minus 2 and B 3 comma 7.